नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो रसवनी सीरीज में। मित्रों, चर्चा का विषय चुनाव। दुनिया के तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था के देश भारत में आने वाले महीनों में 6 राज्यों में चुनाव होंगे। इस बात की घोषणा आज ही राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने की, जिसमें सबसे ज़्यादा हॉटकेक सब्जेक्ट मैटर है बंगाल। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके के चुनावों से हिंदुस्तान की आवाम को क्या हासिल है। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि मोदी 2 से बड़ी अपेक्षाएं थी हिंदुस्तान की आम जनता को। 5 साल सुनते रहे कि पिछली सरकारों ने ये किया, उसकी भरपाई में लगे हैं, स्विस बैंक से पैसा आना था नहीं आया, नीरव माल्या जैसे लोग भी चले गए। परंतु ये सोचा गया कि चलो भाई ठीक है, कुछ नया होगा। परंतु मोदी 2 में जिस तरीके से बिल लाए जा रहे हैं, किसान बिल आया, बहुत शीघ्र ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आने वाला है। और जो आज मैं एक दिल्ली का न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें ये आशंका जाहिर की गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद जब ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगी तो बिल आज से दुगने तिगने होंगे। तो सवाल है, क्या हम इसलिए सरकारें चुनते हैं कि एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाया जाए, बाकी वर्गों को नुकसान किया जाए, किसी मामले में इस वर्ग को फ़ायदा उठाया जाए, इनका नुकसान किया जाए? तो इन चुनावों से हासिलात क्या है हिंदुस्तान की जनता को, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यवस्था तो राष्ट्रपति शासन में भी चल सकती है। दूसरी बात, मैं आज एक जगह अपने कुछ भाजपाई मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था, तो बार बार एक बात पे जोर दे रहे थे कि साहब ये सरकार है, व्यापार सरकार का कार्य नहीं। बड़ी अच्छी बात, व्यापार सरकार का कार्य नहीं। तो क्या हिंदुस्तान में मोदी सरकार से पूर्व जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी की क्यों ना हो, तो क्या वो सरकारें इस योग्य और इतनी सक्षम सरकारें नहीं थी? एक सवाल। अटल जी ने भी 5 साल 13 महीने 13 दिन की सरकार चलाई। विशुद्ध भाजपा की सरकार थी, सहयोग लेकर के चली, उसमें भी गठबंधन की राजनीति हुई। और जब गठबंधन की राजनीति होती है तो नैतिकता कहाँ तक दिखती है, इस बात का एक प्रकरण मैं आपसे शेयर करूंगा। डॉक्टर हरिओम पवार को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक जगह कहा बल्कि अपने वीडियो में कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा और भाजपा की साझा सरकार थी, उस समय इटावा में किसी क्रांतिकारी बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर स्थापित एक इंटर कॉलेज का नाम बदला जाना था। उन्होंने जब इस बात की आपत्ति, स्वयं मुख्यमंत्री मायावती वो नाम बदलने के लिए वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट मौजूद थी, और उन्होंने जब ये आपत्ति उठाई कि एक महान क्रांतिकारी का नाम, तो उनका पहला सवाल था कौन? आज़ाद। इस बात को उन्होंने अडवाणी जी के सामने रखा कि साहब आपकी सरकार में आप तो राष्ट्रवादिता की बात करते, और आपकी साझा सरकार का मुख्यमंत्री इस तरीके का काम कर रहा है, पूछ रहा है कौन चंद्रशेखर आज़ाद, तो मौन धारण कर गए। उसके बाद में कुछ दिन बाद राष्ट्रपति भवन में एक कवि सम्मेलन हुआ जहां उनकी मुलाकात अटल जी से हुई। उन्होंने अटल जी के समक्ष भी यही प्रश्न रखा कि उत्तर प्रदेश में तो आपकी साझा सरकार है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज़ाद जैसे क्रांतिकारी के नाम का विद्यालय का नाम बदल रहा है। उन्होंने सुना, इग्नोर किया। पवार साहब ने फिर कहा, इग्नोर किया। जब तिवारा में पवार साहब ने इस प्रश्न को उठाया तो अटल जी इरिटेट होकर के बोले, तो क्या सरकार गिरा दे? ये नैतिकता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की। ये सरकारें जन कल्याण के लिए नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की हो और चाहे वो वर्तमान की भाजपा की। तो फिर क्या फायदा ऐसी सरकारें चुनने का? और खुद सोचिए, इन 6 राज्यों को क्या हासिल होगा? हासिल होगा कांग्रेस को, हासिल होगा भाजपा को, हासिल होगा टीएमसी को। हिंदुस्तान के आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। और जो ये समझ रहे हैं कि उनकी वोट पर चयनित सरकार उनके लिए सोचेगी, तो वो इतिहास उठा के देख लें। चर्चा इसलिए कर रहा हूं
कि हम गुमराह किए जा रहे हैं पिछले 74 सालों से। लोकतांत्रिक व्यवस्था, आपका वोट राइट, आप सरकार हैं, हम वो सरकार हैं जो 5 साल में एक बार वोट डालने का अधिकार पाते हैं। इसके अलावा हमारा इस लोकतंत्र में कोई भागीदार नहीं, हम ग्रांटेड हैं, हम इन सरकारों के राजस्व पैदा करने के जरिए हैं। सड़क पे जाइए, होमगार्ड वाला आपको डंडे मार देगा, 4 गाली बक देगा, ये आपकी डिग्निटी है। तो क्या इस व्यवस्था के लिए हम वोट देते हैं? क्या इस व्यवस्था के लिए हम सरकार चुनते हैं? क्या इस व्यवस्था के लिए हम टैक्स देते हैं? बंगाल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की हिंसा बंगाल में हो रही है, आने वाले समय में इस चुनाव के होते न हवाते बंगाल का इलेक्शन कितना रक्त रंजित इलेक्शन होगा, ये सोच से परे है। और हासिल किसको होगा? या तो भाजपा को या टीएमसी को। ना तो एक आम बंगाली को कुछ हासिल होगा, ना उस प्रदेश के किसी अन्य जात के निवासी को। जो भी हासिल होगा वो या तो टीएमसी को होगा या भाजपा को। वहाँ के आम आदमी को कुछ नहीं हासिल होगा। आम आदमी का वैसा ही दलन और शोषण चलेगा। परसों एक टीवी चैनल पर देख रहा था, मोदी जी द्वारा टीएमसी को टोलबाज कहने पर, कटबाज कहने पर ममता अपना रिएक्शन दे रही थी, दंगाबाज, धोखेबाज। ये मर्यादाएं, ये नैतिकता हमारे नेताओं की। मुझे याद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व के लिए जब बात आई, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो नेता प्रतिपक्ष अटल जी का नाम सजेस्ट किया गया और बड़ी अच्छी तरीके से अटल जी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। वो सम्मान था नेताओं का, वो मर्यादा थी राजनीति की। और एक ये मर्यादा है कि हम आपको टोलबाज कह रहे हैं, आप हमको जो है दंगाबाज कह रहे हैं, हम चौकीदार को चोर कह रहे हैं और आप चौकीदार और आप हमको पप्पू कह रहे हैं। ये मर्यादाएं शेष हैं। किस हद की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में, सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान की आम आवाम को। ये होने वाले चुनाव ये हिंदुस्तान का कोई मुस्तकबिल बदलने नहीं जा रहे हैं। आर्थिक शोषण की मार ऐसे ही पड़ती रहेगी। 8 से 12 करोड़ का मध्यम वर्ग समापन की तरफ है। विकास होगा, किसका होगा? आप भी समझते, हम भी समझते। और मैं फिर कह रहा हूं मित्रों कि अब तक केंद्र सरकार ने किसान बिल पर यह नहीं कहा कि इस बिल से आम जनता पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। मतलब वो आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि इसके बाद आप अपने आर्थिक दोहन के लिए तत्पर हों। मैं कल माननीय योगी जी का एक स्टेटमेंट कहीं देख रहा था किसी चैनल पे, प्रदेश में आय दुगनी हुई। मैंने कल के भी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कल से आज 36 घंटे के मध्य मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा कि उसकी आय दुगनी हुई। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस आधार पर योगी जी ने ये कहा। हाँ, आय दुगनी हुई है उनके सरकारी कर्मचारियों की, आय दुगनी हुई है उनके अधिकारियों की, आय दुगनी हुई है उनके मातहत काम करने वाले ठेकेदारों की, लाइजनरों की, उनके माननीयों की। आम आदमी की आय दुगनी नहीं है, उस पर आर्थिक बोझ बढ़ा। मैं आज पढ़ रहा था कहीं कि जब सदन में विपक्ष को गद्दार कहा जाने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र खत्म है और तानाशाही का उदय है। आज कमोबेश उसी स्थिति से भारत का विपक्ष और पक्ष जूझ रहा है, भारत की राजनीति जूझ रही है। ये वही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने कहा था कि जब भी सदन में विपक्ष कमजोर होगा लोकतंत्र खत्म होगा। तो किस तरफ हम बढ़ रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक ये बड़ा गंभीर और विचारण विषय है। सोचिए और देखिए हमको क्या करना है, क्योंकि इन चुनावों से हमारी आपकी हासिलात कुछ नहीं है, आम जनता को हासिल कुछ नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर लीजिए। हम आप चर्चा करते रहेंगे ऐसे ही बेवाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।